नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हमारे ललकार भारत में स्वागत है। चलिए आज हम मिलाते हैं एक ऐसे शिक्षक जिन्होंने हमारे काफी द्वारा पैसा भी दिया काफी है हुआ रंजीश मिश्रा को। हमारे द्वारा भी काफी अब एक्चुअल में मैं प्रीति किन्नर का नाम यहाँ से हटा रहा हूँ, सब यही ले जाता था क्योंकि प्रीति किन्नर है भी नहीं भी है, क्या है नहीं है, ये मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जगन्नाथ मिश्रा और फरदुआ अच्छा, जब मांग करते हैं आप कि हमारा पैसा आप वापस करिए, तब क्या बोलते हैं सर? वही सब धमकाना, डरवाना, केस कर देंगे, ये कर देंगे, तुमको बर्बाद कर देंगे, तो फंसा देंगे, तो ऐसा ऐसा बहुत कांड हुआ है, तुम्हारा ही नाम दे देंगे, यही सब। आप भी मोबाइल सिम वगैरह दिए थे क्या? ना, मोबाइल सिम नहीं दिए, ठीक है। और प्रीति जो थी, आप कॉन्फ्रेंस पे उससे बात होता था? बात कॉन्फ्रेंस पे होता था। कॉन्फ्रेंस पे होता था, ये रंजीश मिश्रा बात कर रहा था। हाँ, आज जिससे बात कराता था वो सिम गायब हो गया। यस सर। बाद में मेरे पास पहले तो सादा मोबाइल था। अच्छा, पता चला है कि आप उसको पढ़ाए भी हैं? रंजेश को न हमारा पढ़ाया हुआ लड़का है, इसीलिए तो हम विश्वास कर गए, नहीं तो ऐसे विश्वास करते। पढ़ाया हुआ लड़का है। अच्छा, ये आपको मतलब कि कुछ कहा था जब लास्ट में, जब आप मना कर दिए कि अब हम एक भी पैसा नहीं देंगे, हमारे पास पैसा नहीं है? नहीं नहीं, हम किनारे हो गए। उसके बाद तो बोला कि कुछ नहीं मिलेगा। क्या सोचकर आप किनारे हो गए? इज्जत प्रतिष्ठा के ले करके लोग क्या कहेंगे, हम एक टीचर हैं, एक तो साला हमारा पढ़ाया हुआ लड़का ही भ्रमित कर दिया। यस सर। लोग हमको समाज में क्या कहेंगे, बाल बच्चे सियान है, लड़के लड़की सियान है। यस सर। इसीलिए अब समाज के पा करके चुप हो गए। क्या करें, समाज के पाके चुप हो गए कि समाज में लोग क्या कहेंगे, अपना ही अब मार अपने ही सह लिए। यस सर। बीच में आपका मोबाइल हमने देखा यूट्यूब पर, यस सर। तब हमने आपसे संपर्क बनाया कि भाई हम ही नहीं है, ऐसे ऐसे तो बहुत लोग हैं। जी। तो आप पत्रकार भी रहे हैं, टीचर भी रहे हैं, कोचिंग ट्यूटर भी रहे हैं आप। तो जब आप ट्यूटर रहे हैं तो शिक्षा विभाग से आप भी जुटे हैं, हम भी जुटे हैं, तब हम आपसे संपर्क बनाया कि भाई इसी में मेरा भी निकल जाए। यस सर। नहीं तो हम मान लीजिए कोरोना काल का 1 साल पहले का बात है, यस सर। समाप्त हो गया हमारा दिन में। सर आप चाहते हैं कि मेरे जैसे जितने भी लोग हैं सबको ये आए, हमसे मिले, हाँ। हम लोग एकजुट होकर के हाँ। हमारे साथ जो भी भ्रष्टाचार हुआ है वो ऐसा समाप्त हो, कोई हम लोग का पैसा वापस मिले। कोई चाहेगा मेहनत करके 25 किलोमीटर से आ करके तब न पैसा आप कमाते हैं बाल बच्चे। यस सर। यस सर। अगर व्यवसाय या मकान नहीं दिखाया होता तो हमको क्या ज़रूरत थी। आप बाले बच्चा के लिए उन लोग करते हैं, लेकिन ये तो 420 निकल गया। हम समझे कि हमारा पढ़ाया हुआ शिष्य है, हमसे धोखा नहीं करेगा। यस सर। विश्वास कर गए, विश्वास में आकर हमारे साथ धोखा कर दिया। सर ऐसा होता है कि कभी अगर हमारी तो मांग है कि सीबीआई के द्वारा ही ये जांच हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग आत्महत्या भी कर लिए हैं। हाँ, और सुने हैं। हाँ, ऐसा मतलब कि हुआ है, और करोड़ों करोड़ों लोग इसमें बर्बाद कर दिए हैं। हाँ। उसके ऊपर से जालसाजी के तौर पर उनको मतलब कि फंसाने की बात कही जाती है, उनको बर्बाद करने की देखिए, बात कही जाती है। बर्बादे करने की बात कही जाती है। इस वजह से हमने चुप हो गया कि लोग कहेंगे कि शिष्य पर कैसे विश्वास कर गए। तो शिष्य और लड़का दो तो होता है नहीं, यस सर। यस सर। है ना। तो हमने लड़का समझ कर ही विश्वास हमने कर गया उसके ऊपर, जिसकी नतीजा हुई कि भुगतना पड़ा। अब हम समाज के डर से, टीचरों के डर से, लोग हमको क्या कहेंगे कि एक शिक्षक होकर के ऐसे ऐसे झांसे में आ गए, हमने चुप हो गया। इसके बाद से जब हमने आपका यूट्यूब देखा है, इसके बाद ललकार भारत, इसके बाद हमने आपसे संपर्क बनाया कि भाई आप कहाँ से फंस गए इसमें। हम तो विश्वास कर गए, शिष्य ने आप कैसे विश्वास कर गए। तो आप ही अपना बात बतलाई नहीं किए, हम समझ नहीं किए, है ना। सेम कहानी जो आपके साथ हुआ है वो मेरे साथ हुआ है। रही बात कि कोरोना काल का 2 साल, हमने लगभग 1 साल में ऐसा किया है। इतना ही तक नहीं, पैसे के अफसोस में हमको बेल पैरालिसिस भी मार दिया। हमने इसमें कर्ज खोज कर दिए थे कि मकान ले लेंगे, बाद में दे देंगे ब्याज पर। वो रुपया बहुत दिनों तक हमने भरा। परिवार के लोग हमारे ऊपर जब पड़े कि कमाने गया है, सब्जी का नमक का पैसा नहीं था, उसी सोच में हमको बेल पैरालिसिस भी मार दिया लकवा।
यस सर। अच्छा, ऐसा भी हुआ कि जैसे हम साइकिल से 2 साल तक चले, अरे हमारे पास आप साइकिल से चले, हम शिक्षकों का इंतजार बाजार में खड़ा होकर करते थे। बहुत टीचर आते हैं पढ़ाते, उन लोगों के साथ हमने आया, एक तनख्वाह मिला, उसके बाद फिर जाकर साइकिल का सवाया। इसके बाद हमने 2.5 साल साइकिल से आया है स्कूल। अच्छा सर, कभी ऐसा मतलब कि याद आता है वो दिन, वो समय कि हम इतना पैसा तुरंत दे दिया करते थे? अच्छा जब भाई, कुछ भी होता था तो मेहनत की से कमाई किया करते थे या हम देते थे। हाँ सर, क्या कभी आपको मतलब कि ऐसा लगता है, याद आता है जब कि हमने इतना इतना पैसा तुरंत थोड़ी थोड़ी बात पर, उसके कहने पर दे देते थे? वो सब बातें जब याद आती है तो कैसा लगता है आपको सर? कुछ अनुभव बताइए उन लोगों से जो पहले से भुगत चुके हैं और चुपचाप डर करके और वो अपना मुंह बंद किए हुए हैं, तरह तरह के डराना धमकाना कि ये वीडियोस बनवा करके हम एडिट करवा करके डाल देंगे, आपको भ्रष्ट साबित कर देंगे, आपको चोरी में फंसा देंगे, आपको तरह तरह के केस में फंसा देंगे। खैर, उन लोगों को मैं ला रहा हूँ अपने ललकार भारत में। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको कैसा लगता है जब ये सारी बातें बीत चुकी है, अब याद आती है तो कैसा लगता है? हमें अब याद आती है वो बात जो हमारे साथ बीता हुआ है कि आज हम बहुत आगे होते अपने परिवार के साथ। और 2 साल हमको साइकिल चला कर आना नहीं पड़ता। 1 महीना एक दूसरे टीचरों के वेटिंग करके कि अब आएगा, खड़े थे इंतज़ार में। और 2 साल हमने यहाँ आकर 1 माह पढ़ाया है। और जब पेमेंट आया है तब हमने साइकिल खरीदा, वो भी सेकेंड हैंड। और सेकेंड हैंड साइकिल से 2 माह हम चले हैं, है ना। और 2 माह चलने के बाद उसी में पैसा बचा करके जो लोगों से ब्याज पर भी रुपया लिए थे दिए, और तब गाड़ी से धीरे धीरे चलना शुरू किए। 6 महीना दिन तक तनख्वाह पाते हुए हमने चटनी से रोटी खाया। सर, हमारे साथ भी ऐसी घटना हुई है कि हम लोग एक्चुअल में हम लोग जो है खाना कुछ नहीं होता तो चावल और दाल तो नसीब ही नहीं होता। मार्केट में सब्जी हम लोग ने कभी नहीं खरीदा, खरीदने का समय भी नहीं मिलता। और समय क्या मिलेगा जब पैसा ही नहीं था, तो हम लोग घर से बाहर नहीं जाते थे। तो वो अनुभव, वो सारी चीज़ें मैं समाज में सबके सामने लाने जा रहा हूँ कि मेरे साथ आज भी वही स्थिति है। आज भी हमारे पास कुछ नहीं है। भैया ने हमें एक गिफ्ट में बाइक दे दिया कि लो बाइक चलो, तुमने तो गलत किया, तुम सज़ा भुगतो। खैर, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा अब उद्देश्य बन गया है, क्योंकि मैं तो अपना सब चीज़ खत्म कर चुका हूँ, लुटा चुका हूँ। तो मेरा उद्देश्य है कि समाज के बचे खुचे जो भी लोग हैं उनको बचाना है। और जो लोग अपनी आत्महत्या कर ले रहे हैं उनको मतलब कि समझाना है कि आप भाई ऐसा ना करें, ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। और आप अपना सीना तान करके, ताल ठोक करके सामने आइए ललकार भारत में, और देखिए मैं इस बात को भारत के हर जन जन तक पहुंचा रहा हूं ताकि सब लोग सतर्क हो जाए। इस पूरे देश में यह व्याप्त है एक ऐसा भ्रष्टाचार जिसके बारे में कभी किसी ने कल्पना तक नहीं किया होगा। ऐसे भ्रष्टाचार हो रहा है हमारे समाज में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे देश में। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि खुफिया तंत्र, सरकार का खुफिया तंत्र कहाँ है? अरे CID CBI ये सब क्या कर रहे हैं? किसको जांच कर रहे हैं भाई? अब ये सरकार की कठपुतली बन चुकी है कि क्या है नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। 4 साल की बातें तुरंत कैसे ख़त्म कर दिया जा सकता है? सर, कुछ ऐसे अनुभव आप बताएं जो कि बहुत झकझोर कर रख दे। जैसे लोग कभी कभार कहते थे कि किसी का हत्या करवा करके तुमको फंसा देंगे, कहीं ऐसे जालसाज में पैसा दे करके थाना को मैनेज करके तुम्हें फंसा करके वहाँ से उठवा लेंगे। तो इस तरह की बातें क्या सर आपके साथ भी हुई कभी कि नहीं हुई? इस तरह की बहुत सारे बातें हुई, तभी तो हम चुप हो गए कि समाज में लोग क्या कहेंगे, हम शिक्षक हैं। अगर हमारी नौकरी नहीं होती तो इस समय तक हम कटोरा उठाकर भीख मांगना शुरू कर दिए होते। ज़मीन बिक जाती और कटोरा उठाकर बच्चों को पालने में रह जाते हैं। यहाँ तक कि सब्जी खरीदने की आप बात करते हैं तो हमको तो मजबूरी था, नौकरी थी, आना जाना तो पड़ ही करेगा। लेकिन हमने चटनी से खाया है रोटी, मिर्चा और नमक से खाया है। घर के लोगों का सर प्यार, जैसे कि घर के लोग बहुत सारे
घर के लोग, बहुत सारे रिलेटिव हमारा साथ छोड़ दिए, सबने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे घर वाले भी लगभग छोड़ दिए, लेकिन बस मेरी माँ और मेरी पत्नी, ये दोनों मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा और मेरे साथ रहे। मेरे बच्चे भी मेरे साथ नहीं छोड़े, बेचारे रोते गाते, हम लोग जब भी रोते या हंसते एक ही साथ। तो ऐसा आपके परिवार में क्या कभी प्यार में कमी आई, या फिर आप लोग संदेह जताने लगे कि आपने ये क्या किया, फिर आपको उल्टी सीधी भी बातें लोग बोले कि नहीं बोले? क्या आपने जो थे पराये हुए या नहीं हुए? अपना तो उतना पराया हुआ कि हमारे पिता जो जन्म दिए हैं, गर्व से मैं कहता हूँ कि ये हमारे पिताजी के नाम है, वो हमको अलग कर दिए। प्यार देने की बात छोड़िए ना, ठुकरा हितनाथ की बात तो अलग है, हमारे अपने पिता ने ठुकरा कर अलग कर दिए हमको। लेकिन पत्नी, माँ तो है ये नहीं है, पत्नी और बच्चे कहाँ जाएंगे, मजबूरी में उन तो साथ रह ही करेंगे, लेकिन वो भी अपना समय जुटाए हैं। आपको सर विश्वास नहीं होगा, एक शॉट हमने 6 महीना तक लोगों का रुपया था अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए, गर्मी के समय में पहन कर आते थे स्कूल और जाते थे तो उसको खींच कर पसार देते थे कि कल महके नहीं। अच्छा, हाँ, दोबारा कभी उस वो किन्नर कभी कहती क्या कि आप मेरे पास आइए? बहुत बार। हाँ 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 हाँ, हम डर से नहीं गए हैं, हमने डर से नहीं। प्रस्ताव रखा क्या कि एक किन्नर है उससे शादी कर लो, चाहे किन्नर से शादी हम करा देते हैं, तुम्हें पैसा वापस मिल जाएगा? ये सब बात हुआ है, लेकिन हम तैयार नहीं हुए। अच्छा, और ये जो रंजेश मिश्रा है, इसके साथ भी गलत अवैध संबंध बनाने के लिए बहुत सारी जगह बात जैसे हमसे बोला गया। हाँ, हमसे वो कहानी सेम आप ही वाला है, लेकिन हम उससे अरे पढ़ाया हुआ शिष्य है, गलत संबंध काहे बनाएंगे? और शिष्य और लड़का में अंतर थोड़ी है, वो अपना बिगाड़ दे, हम काहे बिगाड़ लें? अच्छा, ये भी रंजेश मिश्रा भी बोला था ऐसा कि सर ऐसा कीजिए, लेकिन हमसे कैसे बोला था कि ऐसा सर? हमारे साथ भी कहा था, लेकिन हम उस पर एग्री नहीं हुए। इसलिए नहीं हुए कि लड़का और शिष्य दो नहीं होता है, ये गलत तरीका ना है। हम एक उसमें भी समाज सेवी हैं। और मतलब कि एक शिक्षक का जो पद होता है बहुत गरिमा वाला पद होता है। शिक्षक का एक जो पद होता है बहुत गरिमामय, कि हम एक नए समाज की उत्पत्ति करते हैं, हम ऐसे समाज की परिकल्पना कर सकते हैं, या कोई भी देश तरक्की तभी करता है जब वहाँ के शिक्षक अच्छे हों, जब वहाँ की प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी शिक्षक हो, इन्हीं पर देश का भार निर्भर करता है, क्योंकि यही डॉक्टर, इंजीनियर, नेता सब चीज़ पैदा करते हैं। और ऐसे शिक्षक जिनका शिष्य ही उनके साथ दगाबाजी करे या उनके साथ गद्दारी करे या जो कहे, अब तो कोई शब्द ही नहीं है उसके लिए, क्योंकि हम लोग के साथ उसने जो कुछ भी किया है। अब सर एक बात मुझे याद आ रहा है कि क्या प्रीति नाम की जो किन्नर से ये बात कराता था, क्या वो प्रीति वास्तव में आपने कभी देखा? मैंने तो नहीं देखा, हमने तो सारा इसी पर विश्वास किया, इसके पिता और इस पर। और इसकी वाइफ भी हमारे स्कूल पर जाया करती थी, इसकी माँ भी हमारे लगभग हमारे यहाँ से कपड़ा, कहने का मतलब कि पंचदेवरी में एक दुकान है चंदन जी का, तो उनके दुकान से, एक जमुना बाज़ार में दुकान है सत्यदेव शाह के, तो उनके दुकान से लगभग 1.5 लाख का कपड़ा इसके माँ के हाथ में हमने दिया। तो और उसके बाद से उसका मतलब कि कोई रिप्लाई नहीं मिला, फिर अभी हमारा पैसा नहीं मिला, बोला गया था कि पैसा हम दे देंगे। कुछ का बातें ऐसे याद आ रही है। तो क्या उसके परिवार में कौन कौन था जो सर आपके सामने आया इसमें, इस भ्रष्टाचार में साथ दिया उसका? उसमें उसके पिता और वही माँ और पत्नी हमारे सामने नहीं आए हैं कभी, हमारे साथ वही 2 आए हैं, बाप बेटा। पिता उसका ये नहीं कहा कि ये गलत है, चाहे? नहीं, बहुत लोग बन गए। हाँ, बहुत लोग मतलब कि देख करके बन गए। हाँ। तो लालच किसी को छोड़ता है? जी। उसी में हम भी भ्रमित हो गए। जब ये गलत संबंध बनाना जब शुरू की, आओ शादी कर लेते हैं, राजा बना देंगे, वो बनाएंगे, तो शिक्षक होकर हम ऐसा काम करेंगे किन्नर के साथ? हमने साइड हो गया, अपना इज्जत प्रतिष्ठा लेकर चलो भाई, रुपया गया, शरीर सुरक्षित है, फिर रुपया आएगा, संतोष कर गए। जब मैंने YouTube पर आपका देखा ललकार भारत, इसके बाद आपसे संपर्क हमने बनाया।
हमको धन्यवाद है आपके ललकार भारत पर कि इतने देने के बाद भी आप न नर्वस हुए, न कुछ हुए, न आत्महत्या किए, है ना। और आज भी तैयार हैं, जबकि मैंने इतना रुपया पर मेरा सोच में अपना जो है सो पैरालिसिस हमको हो गया मुंह में, है ना। इसलिए बहुत बहुत बधाई है आपको कि आप बरकरार हैं। करोड़ों से ऊपर दे करके हमको पैरालिसिस मार दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई है सर कि आप आज भी खड़े हैं। अगर ये कांड हमारे साथ हुआ होता तो इस समय तक हम पॉइजन खा के मर गए होते।